अमीर घर की लड़की जब एक किसान को अपना पति चुनने गई तो उसने देखा कि एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जंगली सुअर कंधे पर उठा कर ले आई। वह बोली कि आंटी, ये आपकी शादी की भेंट है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस बच्ची के बेहद हैंडसम पापा शान से चलते हुए आए और बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थमा दी। रिपोर्ट देखकर लड़की हैरान रह गई। आदमी पूरी तरह फिट था, ऊपर से एक के साथ एक फ्री यानी बच्ची भी। ये देखकर उसने फैसला कर लिया कि वह इसी आदमी से शादी करेगी। दोनों सीधे शादी रजिस्ट्रेशन के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक कार का कंट्रोल बिगड़ गया। लड़की और ड्राइवर दोनों घबरा गए। तभी छोटी बच्ची शांति से बोली कि मम्मी, मैं आपकी रक्षा करूंगी। कार से उतरने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि बच्ची सच में कार उठाकर लाई है। आदमी ने जल्दी से समझाया कि उनके घर में पीढ़ियों से ताकत ज्यादा होती है। असल में वह आदमी बाहर से भले ही एक साधारण किसान लगता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पूरे देश की सबसे बड़ी रहस्यमयी शक्ति का मुखिया था। बच्ची की मदद से दोनों की शादी सफलतापूर्वक हो गई। लेकिन जैसे ही कागजी काम खत्म हुआ, लड़की को ऑफिस से कॉल आया कि कंपनी में बड़ा संकट है। मजबूर होकर उसने अपने बंगले की चाबी आदमी को दी और कहा कि वह और बच्ची पहले घर जाकर आराम करे। आदमी शादी का सर्टिफिकेट देखकर भावुक हो गया। तभी बच्ची बोली कि मम्मी सब कुछ भूल गई है, उन्हें आप भी याद नहीं है और यह भी नहीं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया था। अब हम क्या करेंगे? उधर ऑफिस पहुंचते ही लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी ही कजिन के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। कजिन घमंड से बोली कि वह शेन परिवार के बच्चे की मां बनने वाली है। उसी समय चाचा ने लड़की पर दबाव डाला कि वह कंपनी का पद छोड़ दे। असल में दादाजी की वसीयत में लिखा था कि अगर 5 दिनों के अंदर लड़की शादी करके बच्चा पैदा नहीं करती तो कंपनी चाचा के परिवार को मिल जाएगी। लड़की ने गुस्से में सबको ऑफिस से बाहर निकाल दिया, लेकिन बेवकूफ एक्स बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता रहा। उसने कहा कि वह उसके साथ बच्चा पैदा कर सकता है। इधर जब पिता बेटी बंगले पहुंचे तो बच्ची बोली कि पापा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। ये खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा का जाल है, इसी वजह से माँ पर बुरा असर पड़ रहा है। आदमी ने तुरंत अपनी शक्ति से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर दी, लेकिन वह जानता था कि लड़की पर लगी बुरी शक्ति की जड़ अभी बाकी है। उसने गणना की और पाया कि लड़की खतरे में है। वह तुरंत बच्ची को लेकर ऑफिस पहुंचा। ठीक उसी समय जब लड़की को धक्का लगने वाला था, आदमी ने उसे थाम लिया। तभी बच्ची ने हल्का सा हाथ हिलाया और वह आदमी खुद को 80 थप्पड़ मारने लगा। घर लौटने पर लड़की को पता चला कि देश भर में इस पिता बेटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने सवाल किया कि वे आखिर हैं कौन। आदमी ने कहा कि बच्ची घर पर पैदा हुई थी, इसलिए कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। बच्ची भी मासूमियत से झूठ बोलने लगी कि मम्मी, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं होते। लड़की को उन पर दया आ गई। उसने वादा किया कि वह बच्ची को अपनी सगी बेटी की तरह पालेगी। फिर बच्ची ने माँ के कान में कहा कि पापा बहुत मेहनत करते हैं, उनकी मसल्स तक कम हो गई हैं। जब लड़की ने उसे महसूस किया तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह घबरा कर वहां से चली गई।